Hello student, welcome back to our channel. As you know, in last lecture we discussed about covalent bonding. Then सबसे पहले बच्चे कल जो हमने लास्ट वीडियो में पार्ट 1 में किया था इस चैप्टर की उसको रिवाइज कर लेते हैं। हमने पढ़ा था कोवलेंट बॉन्डिंग के बारे में। कोवलेंट बॉन्डिंग बच्चे हमने बताया था आपको कि म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोवलेंट बॉन्डिंग इज म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। देन हमने बताया था कि कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं। 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन से कार्बन ने शेयरिंग की थी हाइड्रोजन के साथ। म्यूचुअल शेयरिंग, दिस इज कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म बाय कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो हमने मॉलिक्यूल बनाया था CH4। यहाँ पे कार्बन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन की वो म्यूचुअल शेयरिंग कर रहा है। तो कार्बन ने बच्चे CH4 बनाया है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन से जो इन्होंने वैलेंसी शो की है उसको बोलते हैं टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी क्यों बोला? क्योंकि कार्बन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। और जो CH4 कंपाउंड बना या कार्बन के जो भी कंपाउंड बनने वाले होते हैं उन्हें हम बोलते हैं टेट्रावैलेंट। कि कार्बन कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करने वाला है? 4, क्योंकि उसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 ही हैं। ये हमने पिछले लेक्चर में पढ़ लिया था। अब हम नेक्स्ट चलते हैं बच्चे, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। दिस इज प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। कार्बन कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं हम। तो देखो बच्चे, एक हमारी होती है, हमारी बॉन्डिंग होती है डिफरेंट टाइप की। आयनिक बॉन्ड होता है बच्चे जो 2 आयन्स के बीच में बनता है। सपोज NaCl के बीच में बन रहा है, वहाँ पे Na कैटायन है और Cl क्या है? एनायन। तो वो होता है स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड। और फिर उसके बाद हमारा आता है कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड किससे बना? म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो अब कोवलेंट बॉन्ड से ही कार्बन के कंपाउंड बनने वाले हैं और हमें उन्हीं की प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं। तो आपने ध्यान किसको रखना है? कोवलेंट बॉन्डिंग को। फिर इससे इसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ आएंगी। पहला क्या है? कार्बन कंपाउंड्स कैसे होते हैं? हाइड्रोकार्बन्स आपने देखा ही है, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। प्रॉपर्टीज़ लर्न कर लेना। ठीक है, प्रॉपर्टी सेकंड प्रॉपर्टी क्या होगी? अभी NaCl के कंपैरिजन में ये वाली बॉन्ड वीक है क्योंकि वहाँ पे आयंस की अट्रैक्शंस थी। यहाँ पे क्या है? म्यूचुअल शेयरिंग है। तो इनका क्या होने वाला है? हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कैसा होने वाला है? लो होने वाला है। किसके कंपैरिजन में? जैसे मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया, एज कंपेयर टू आयनिक कंपाउंड्स, क्योंकि वहाँ पे आयंस के बीच में बॉन्ड है। वो बॉन्ड इससे स्ट्रॉन्ग होता है तो तोड़ना हल्का सा मुश्किल हो जाएगा, डिफ़िकल्ट हो जाएगा। दैट्स वाई यहाँ पे क्या होने वाला है? मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होने वाला है। फिर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या है बच्चे? जिससे जैसे हमने CH4 बनाया है, इससे 2 मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, 2 एटम, जैसे CH4 में हाइड्रोजन और कार्बन जुड़े हुए हैं, वो वाली फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 मॉलिक्यूल्स। बिटवीन 2 molecules are not strong। इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग नहीं होती जितनी आयनिक में होती है। बस जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है उसके कंपैरिजन में ही इसकी प्रॉपर्टीज़ आपको लिखवाई जा रही हैं। और ये क्या है? ये मॉलिक्यूल्स की म्यूचुअल शेयरिंग से हो रहा है। तो दीज बॉन्ड्स डज नॉट गिवन बाय आयंस। ये क्या है? एटम अपनी प्योर फॉर्म में कंबाइन हो रहे हैं, कोई आयंस में कन्वर्ट होके नहीं हो रहे। कि आयंस में क्या होता है बच्चे? जैसे अब मैंने आयनिक बॉन्ड के कंपैरिजन में ये सारे पॉइंट समझाए। ये Na क्या करता है? अपना पूरा 1 इलेक्ट्रॉन Cl को दे देगा इसमें आयनिक बॉन्ड में।
एक इलेक्ट्रॉन कहाँ दे रहा है, Cl को दे रहा है, तो उससे क्या हो जाता है, हमारा क्या बनता है, Na के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है और नेगेटिव Cl के ऊपर, क्योंकि Na ने क्या दिया, इलेक्ट्रॉन दिया है, इसलिए वो पॉजिटिव आ गया, और Cl ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया इसलिए नेगेटिव आ गया। तो जो कोवेलेंट बॉन्ड होती है वो तो एटम ने बनाई है, किसी ने इलेक्ट्रॉन दिया और लिया नहीं है, दोनों के इलेक्ट्रॉन अपने पास है, बस शेयर कर रहे हैं एक दूसरे का बॉन्डिंग के टाइम पे। दैट्स वाई ये आयंस के द्वारा नहीं दी जाती, नॉर्मल एटम्स के द्वारा दी जाती है। और ये वो आयनिक बॉन्ड है जिसके कंपैरिजन में प्रॉपर्टीज़ डिस्कस हो रही हैं। ओके, प्रॉपर्टीज़ क्लियर होगी। एक बार प्रॉपर्टीज़ मैं आपको रिवाइज करवा देती हूँ। क्या क्या प्रॉपर्टी है, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ये कार्बन कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज हैं बच्चे। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स आर नॉट सो स्ट्रॉन्ग लिख लेना बच्चे। दीज बॉन्ड डज नॉट गिवन बाय आयंस, आयंस के द्वारा नहीं दी जाती, मॉलिक्यूल्स के द्वारा, एटम्स के बीच में ही बनती हैं। ओके, प्रॉपर्टीज़ हो गई। प्रॉपर्टीज़ आप उतनी स्टडी कर लेना, हम पढ़ने वाले लेविस डॉट स्ट्रक्चर। अब जितना भी चैप्टर चल रहा है सारा मोस्ट इम्पोर्टेंट है 10th क्लास के लिए। तो लेविस डॉट स्ट्रक्चर में हमें क्या पढ़ना होता है बच्चे, लेविस डॉट स्ट्रक्चर करने से पहले बच्चे आपको नॉलेज होनी चाहिए एटॉमिक नंबर ऑफ दैट एलिमेंट, वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। तो सबसे पहले आप अब 10th में पहुंच गए हो, तो इतनी तो मतलब लोवेस्ट उम्मीद की जाती है कि आपको 20 तक पीरियोडिक टेबल लर्न होगा, तो आपको एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। पहले जैसे हम पढ़ने वाले हैं, कोई भी लेविस डॉट स्ट्रक्चर पढ़ लो, सपोज हम CH4 का ही पढ़ रहे हैं, तो CH4 पहले मैं एक एक चीज़ बताऊंगी इसमें। CH4 में क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कार्बन का एटॉमिक नंबर इज 6। फिर उसकी आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिल करनी आनी चाहिए बच्चे, 1s2 2s2 और 2p2, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने आने चाहिए। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट सेल। देखो यहाँ पे 2 सेल हैं KL, तो आउटर मोस्ट कौन सी हुई, जो बाहर है, तो L बाहर हुई, तो कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए कार्बन के पास, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हुए 4। अब 4 इलेक्ट्रॉन को आपने क्या करना है, कार्बन एटम पे ड्रॉ कर लेना, क्योंकि हम किसको पढ़ने वाले हैं, CH4 को। यही जो डॉट लगा रहे हैं हम इसको क्रॉस से भी दिखा सकते हैं, कुछ बुक्स में क्रॉस से दिखाया होता है, इन्हीं को बोलते हैं लेविस डॉट। फिर हाइड्रोजन के ऊपर तो देखो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है, 1 है, तो उसकी तो लास्ट सेल ही क्या होगी, 1s1 होगा, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना आया, 1 आया लास्ट सेल में। तो हाइड्रोजन के पास कैसा है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 1 है, तो उसको इसके साथ ड्रॉ कर लो आप पूरा वैलेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो आप। ये है, देखो ये हाइड्रोजन के पास है, कार्बन के पास खुद के 4 हैं। तो बच्चे अब हमें क्या चाहिए, वैलेंस डॉट स्ट्रक्चर हम क्यों बना रहे हैं, आपको समझाने के लिए कि रिएक्शंस क्यों होती हैं या कोवलेंट बॉन्ड क्यों बनते हैं। हर एक एलिमेंट को स्टेबिलिटी चाहिए, इसीलिए वो रिएक्शन करता है और इसीलिए वो बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। अब इनको स्टेबिलिटी कैसे, विद रिस्पेक्ट किसकी स्टेबिलिटी चाहिए, आप अपनी पीरियोडिक टेबल में देखा होगा, नोबल गैसेज होती हैं। नोबल गैसेज कौन कौन सी हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडोन। ये नोबल गैसेज जो हमारी पीरियोडिक टेबल के लास्ट में लिखी होती हैं, P ब्लॉक के लास्ट में, इनकी सारी सेल्स फिल होती हैं, फुल्ली फिल्ड होती हैं, तो दैट्स वाई आपने आज तक इनकी रिएक्शंस भी कम देखी होंगी। इसी तरह बाकी एलिमेंट्स भी चाहते हैं कि उनकी सेल्स फिल हो जाएं, सिर्फ हाइड्रोजन को छोड़ के। हाइड्रोजन को क्या चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो हीलियम के जैसा दिखने लग जाएगा। हाइड्रोजन इसलिए रिएक्ट करता है क्योंकि उसको अपना डुप्लेट कंप्लीट करना होता है, क्योंकि उसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। बाकी अदर एलिमेंट्स को क्या, अपनी सेल में 2 8, यानी कि वो 8 आ रहा है लास्ट में, तो वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहते हैं। एक कार्बन के पास क्या थे लास्ट सेल में बच्चे, 4 इलेक्ट्रॉन थे, और इस सेल में इसको 8 इलेक्ट्रॉन करने हैं, इसीलिए तो ये कोवलेंट बॉन्डिंग शो कर रहा है हाइड्रोजन के साथ। तो बाकी जितने एलिमेंट्स हैं अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए डिफरेंट रिएक्शन करते हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं, और हाइड्रोजन अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करने के लिए। तो देखो हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट कंप्लीट हो रहा है, यही लेविस डॉट स्ट्रक्चर से आपको सीखना है, इनकी ऑक्टेट और डुप्लेट सेटिस्फाई हो रहे हैं।
हर एक हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो गया बच्चे। अब कार्बन क्या करेगा, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। तो देखो जो हम ये वाली लाइन ड्रॉ कर रहे हैं अभी, तो इसमें काउंट करना है आपको, बड़े वाले सर्कल में कितने इलेक्ट्रॉन आए। देखो ऑक्टेट कंप्लीट हुआ कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन। तो ये लेविस डॉट स्ट्रक्चर ने क्या बताया, कार्बन का भी ऑक्टेट कंप्लीट, हाइड्रोजन का भी डुप्लेट कंप्लीट, और इसी वजह से इन्होंने एक दूसरे के साथ क्या बनाई, कोवलेंट बॉन्डिंग। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। ओके, नेक्स्ट पोज हम बना रहे हैं CO2 का। अब अच्छा, CO2 का बनाने के लिए आपको क्या क्या पता होना चाहिए, कार्बन का एटॉमिक नंबर, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर एंड देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कार्बन का एटॉमिक नंबर और वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो आई थिंक सबको लर्न हो गए होंगे। 6 है एटॉमिक नंबर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी सीख जाओगे। देखो यहाँ पे आप क्या क्या लर्न कर रहे हो। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गया, आपको सेल्स का भी पता चल गया। इनर सेल इज के, आउटर सेल इज एल, एल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो वही क्या हो गए बच्चे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए कार्बन के, 4। और फिर आपके ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन के एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चे, 8 होता है। तो आप उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दो, 1s2 2s2, और 2p में कितने जाएंगे, 4 जाएंगे। तो देखो के सेल, सिमिलर वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए के सेल, आउटर मोस्ट सेल इज अगेन एल सेल, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आ गए बच्चे, जितने आपके एल सेल में हैं। तो 2 और 4 6 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस ऑक्सीजन के पास। निकालिए इतना सब कुछ। और आप अगर लेविस डॉट स्ट्रक्चर को अच्छे से समझ लेते हो तो आपको ऑर्गेनिक भी समझ में आएगी, इससे बहुत ही अच्छे से आपको चीज़ें रटनी नहीं पड़ेंगी। तो करो बच्चे, अब अपने इलेक्ट्रॉन ड्रॉ करो। कार्बन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, देखो अब हमें CO2 बनाना है, तो CO2 बनाना है, कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन ड्रॉ करो, 2 और 2 4 हो गए कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब ऑक्सीजन के भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन ड्रॉ कर लो बच्चे, इसके पास 6 थे ऑक्सीजन के पास, आपने ऊपर देखा ही है, 2 4 6 2 4 6। अब बॉन्डिंग कर दो, कार्बन तो अपने 4 ही दिखाएगा। अब यहाँ से आपको क्लियर भी हो जाएगा कि ऑक्सीजन मैक्सिमम 2 बॉन्ड या 2 बॉन्ड ही क्यों बनाता है, और कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड ही क्यों बनाता है, क्योंकि बच्चे उनका ऑक्टेट सेटिस्फाई हो जाता है इतने में ही। देखो अब देखो ये सारा इस ऑक्सीजन के लिए है। अब ऑक्सीजन की काउंट करो, इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ इस बॉन्डिंग से, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया कंप्लीट। अब सिमिलर दिस ऑक्सीजन काउंट करो, 2 2 4 2 6 और 2 8, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट। और अब कार्बन का देखो, आप बॉन्डिंग वाले ही लेने हैं, ऑक्सीजन एटम के मत ले लेना बच्चे, सर्कल बना लेना। ठीक है, अब काउंट करो, 2 4 6 8, देखो सबका ऑक्टेट सेटिस्फाई हो रहा है, और ये CO2 की फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है, तो इनकी एग्जिस्टेंस भी प्रूव हो रही है। अब देखो ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड ही क्यों बनाए बच्चे, देखो 2 बॉन्ड बनाने से ही उनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जा रहा है, तो वो फिर स्टेबल होने के लिए रिएक्ट करा, तो फर्दर बॉन्डिंग क्यों करेगा। काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, दैट्स वाई ऑक्सीजन मिनिमम 2 ही बॉन्ड बनाएगा और कार्बन 4 ही बनाएगा। अब देख लेते हैं ऑक्सीजन ने कितने बॉन्ड बनाने हैं, 2 ही बनाने हैं। अब देख लेते हैं नाइट्रोजन का, देख लेते हैं थर्ड स्ट्रक्चर। सपोज आप बना रहे हो N2 ही बना रहे हो, N2 ही बना लो, N2 का लेविस डॉट स्ट्रक्चर बना लो। तो बच्चे नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होगा, इस बेसिक भी क्लियर होगा केमिस्ट्री का, आपका एडवांस भी क्लियर होगा। एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन का 7 है, 7 है। तो बच्चे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दो, 1s2 2s2 2p 3। ठीक है, तो देखो के सेल कंप्लीटली फिल है, एल सेल आउटर मोस्ट सेल है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 5। तो नाइट्रोजन के ऊपर ड्रॉ कर दो बच्चे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ड्रॉ कर दो। देखो नाइट्रोजन के 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, सॉरी आपको विजिबल नहीं था, ये नाइट्रोजन है 1 2 3 4 5, 5
आपके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, आपने ड्रॉ कर दिए। अब आपको पता चल जाएगा कि नाइट्रोजन 3 बॉन्ड ही क्यों बनाता है। NH3 एग्जिस्ट करता है, NH4 पॉजिटिव एग्जिस्ट करता है। तो देखो अब एक नाइट्रोजन की, क्योंकि बॉन्डिंग वाले तो दोनों नाइट्रोजन पे शेयर होंगे, काउंट करो 3 3 6 और 2 8 हो गए बच्चे। तो यहाँ 3 बॉन्ड बनाने से ही देखो ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। 2 3 4 5 6 7 8 8 इलेक्ट्रॉन्स दोनों नाइट्रोजन के सेटिस्फाई हो गए, दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो दैट्स वाई इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। इसीलिए नाइट्रोजन मैक्सिमम 3 बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन मैक्सिमम 2 बॉन्ड बनाता है और कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बनाता है। क्लियर हो गया बच्चे? ये यहाँ से आपका लीविस डॉट स्ट्रक्चर भी क्लियर हो गया, मैक्सिमम कितने बॉन्डिंग बनाती हैं वो भी क्लियर हो गया, और आपको क्लियर हो रहा है कि केमिस्ट्री कैसे वर्क करती है। और आपके यहाँ से बेसिक और एडवांस दोनों क्लियर हो रहे हैं। तो जिन बच्चों को पीरियोडिक टेबल लर्न नहीं है वो पीरियोडिक टेबल लर्न करेंगे, एटॉमिक नंबर अच्छे से लर्न करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अच्छे से लर्न करेंगे। मैं आपको एक लेविस डॉट स्ट्रक्चर और करवा देती हूँ बच्चे, H2O का। H2O का कर लेते हैं। आपको पता है ऑक्सीजन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इतने तो सब समझदार हो गए होंगे। 6 हैं ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का 1 है। तो ड्रॉ कर लो बच्चे। कैसे? H2O, ऑक्सीजन अब कैसे रहने वाला है? सेंटर में रहने वाला है। तो ड्रॉ करो आप इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने थे? 6 थे। और हाइड्रोजन का कितना है? 1। तो इससे आपको स्ट्रक्चर्स भी क्लियर हो जाएंगे कि सेंट्रल एटम कौन है, आउटर एटम कौन है, वो आपको नंबर से पता लग जाएगा। अब ऑक्सीजन के काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ऑक्सीजन के अपने 8 कंप्लीट हो रहे हैं, क्योंकि 2 कहाँ से मिल गए? 2 हाइड्रोजन से मिल गए। हाइड्रोजन का क्या हो रहा है? ड्यूप्लेट कंप्लीट हो रहा है बच्चे, देखो। तो इनका सबका सेटिस्फाई हो रहा है। ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। और यहाँ भी देखो ऑक्सीजन ने मैक्सिमम 2 ही बॉन्ड बनाए, से ज़्यादा नहीं बनाए ना। तो ये चीज़ें यहीं। हैप्पी लर्निंग, दैट्स इट फॉर टुडे।